मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम सब लोग वाकिफ भी हैं जो देश के हालात हैं, और ख़ास करके जो हालात हमारे किसानों के हैं। ये किसान ही हैं जिनकी वजह से हम रोटी खाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा हो, सोना हो, दौलत हो, हम उसको तो खा नहीं सकते। खाना तो हमें अन्न ही पड़ेगा, अन्न की ही ज़रूरत पड़ेगी अंत में भी। किसान लाखों की तादाद में आत्महत्या कर गए हैं। वैसे कहने को ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के साथ शुरू से ही नाइंसाफ़ियाँ होती चली आ रही हैं। मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि किसानों का कोई माई बाप नहीं है। किसान को नीचे कीड़े से लेके सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ शख्स खाता है। इसीलिए किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और लाखों की तादाद में। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि अभी जो 3 ऑर्डिनेंस लाए गए, उसके खिलाफ तमाम किसान सड़कों पे आ गए, धरने दे रहे हैं। कोरोना की परवाह नहीं करें, क्योंकि उनको लग रहा कि हम तो मर ही गए, तो कोरोना पता नहीं कब मारेगा। लेकिन ये अगर कानून बन जाता है, ये जो बिल लाए गए हैं, अगर ये कानून बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मौत तय है, उनकी आत्महत्याएं तय हैं, उनका गुलाम बनना तय है। वो अपने ही खेतों में मजदूरी करेंगे। देश के हर आदमी का ये फ़र्ज़ बनता है, हर नागरिक का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये मसला किसानों का है। अक्सर मैं कहता रहता हूँ ये, लेकिन आज मैं ख़ास तौर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सबको, मान लीजिए आप सड़कों पे नहीं निकल सकते हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए सपोर्ट कीजिए किसानों को, ताकि जो हमारे नेताओं की मोटी चमड़ी है उन पे कोई जू सरके। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। क्या ये बात इतनी ज़ोर देकर समझाने की ज़रूरत है कि आप कुछ एक उद्योगपतियों के हाथ में उनकी तकदीर सौंप देंगे, उनके हाथों में उनकी गर्दनें दे देंगे, और वो स्टॉक करेंगे। अगर सरकार ने जो मिनिमम प्राइस है वो तो रखी, लेकिन सरकार खरीदेगी नहीं, तो खरीदेगा कौन? आप एक मंडी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पहले ही हमारे यहाँ स्टॉकिस्ट हैं, दलाल हैं, उन्होंने किसानों का ये हाल कर दिया, तो अब जब बड़े मगरमच्छ आप उतारेंगे मार्केट में, तो किसानों का क्या हाल होगा? तो एक अनपढ़ किसान को, जो गांव में रहता है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, उसको तो ये मालूम है कि ये उन सब के लिए आत्महत्या का इंतज़ाम है, आत्मघात का इंतज़ाम है। वो कितने मतलब डेस्परेट होंगे कि वो सब सड़कों पे निकल आए मरने के लिए। मतलब वो कह रहे हैं कि चाहे हमारे बच्चे ख़त्म हो जाएं, हम गुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं करेंगे, हमें मरना कबूल है, लड़ के मरना कबूल है। लेकिन हमारे नेताओं की क्या हालत है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, भाई किसानों का तुम भला इस तरह से करोगे, ज़बरदस्ती किसानों का भला करोगे, वो चिल्ला रहे हैं, ये किस तरह का भला है? आप यहाँ देवेंद्र जी हैं, वो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे राय लीजिए। वीएम सिंह किसान नेता, उनसे राय लीजिए। योगेंद्र यादव हैं, इस तरह बहुत सारे नेता हैं, और बहुत सारे किसान जिनको आप सम्मानित कर चुके हैं खेती बाड़ी के लिए, आप उनसे राय लीजिए। जब वो सब सड़कों पे आ गए हैं, तो अब आपको लगता है वो भी सब मूर्ख हैं और आप अक्लमंद हैं। यानी आपने तो खेती की नहीं है। मुझे बताएं कौन सा नेता खुद खेती करता है, खुद हल चलाता है, जो किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से परिचित हो? नहीं, आप तो एसी में जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में रहते हैं। आपको तो मालूम नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने पहले, तो वो धान और गेहूं की बाली में फर्क नहीं बता सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़े थे। उन्होंने हर ऐश्वर्य भोगा था, तो उनको तो किसान की समस्या मालूम ही नहीं थी। ये हमारा दुर्भाग्य था। इसीलिए किसान तब से बर्बाद होना शुरू हुआ, और बर्बाद होते होते अब तो ये पराकाष्ठा है। अगर लोग नहीं निकले, अगर लोग किसानों के साथ नहीं खड़े हुए, मान लीजिए आप ये समझते हैं कि ये समस्या किसानों की नहीं, अगर ये किसान की समस्या है, ये कृषि प्रधान देश है, 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, उसी को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये अंग्रेजों की नीति थी। उनको मालूम था कि हिंदुस्तान की कमर कैसे तोड़नी है, किसान को तोड़ो। वो नीतियां बनाई, और काले अंग्रेजों ने उन्हीं नीतियों का इस्तेमाल कर करके किसानों को बर्बाद कर दिया। किसान का कच्चा माल सस्ता बिकता है, वो मंडियों में बर्बाद होता रहता है, मंडियों में मिन्नतें खुशामतें करता रहता है। वहाँ अनाज लेके चाहे बारिश हो जाए तो उसको डर है, और वहाँ पड़े रहते। मैंने अक्सर देखा मंडियों में लोग खाना लेके जाते हैं, फिर वहाँ उसके भाव लगाए जाते हैं, उसको कम दिया जाता है, सस्ता खरीदा जाता है। जब उसके कच्चे माल से पक्का माल बन के आता है तो उसको महंगा खरीदना पड़ता है। इसीलिए
किसान से अनाज लेके दुकान करने वाला आदमी, गल्ले का अनाज का धंधा करने वाला आदमी, आड़त करने वाला आदमी, उसकी सब्जियां लेके बेचने वाला आदमी बहुत पैसा कमाता है, इज्जत की रोटी खाता है, शहर में रहता है, बच्चे पढ़ाता है, और किसान वहीं का वहीं, बल्कि उससे और नीचे। इट्स हाई टाइम कि अगर हमारी गैरत मर नहीं गई है, अगर हम लोग जिंदा हैं, तो हमें अपने अन्नदाता के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे सरों पे किसानों का कर्ज है, अन्नदाता का कर्ज है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। जब हम लोग पंखे के नीचे भी बैठ के कहते हैं इतनी गर्मी है, कूलर के हवा में बैठ के कहते हैं, एसी में बैठ के कहते हैं कि बहुत गर्मी है, वो खेत में काम करता है, 40, 45, 48 डिग्री पे खेत में काम करता है। रात में वो सांपों के सिर, पता नहीं कहाँ कहाँ सांपों, कितने किसान मरते हैं, सांप ने काट लिया, कभी किसी चीज़ ने काट लिया, कभी उसको दवाई चढ़ गई, कभी कुछ हो गया, वो इतने खतरे मोल लेते हैं। और आज हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है मेरे देश के हर इंसान से, हर देशवासी से, कि आप जहां भी जिस ढंग से भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इन 3 बिलों का विरोध कर सकते हैं, कीजिए। कम से कम अपनी आवाज बुलंद कीजिए, कम से कम उन किसानों को महसूस कराइए जहां वो धरने पे बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी बात होगी कि आस पड़ोस के तमाम लोग पानी की बोतलें लेके, पानी भर के, खाना लेके, जो भी आप कर सकते हैं, ताकि उनको हौसला मिले कि सारा देश उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि जो बाबू हैं, मैं तो इस बात पे भी हैरान होता हूं कि जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने हमारे ही फौज को, हमारे ही फौजियों को, हमारे ही पुलिस को इस्तेमाल किया था हम लोगों पे अत्याचार करने के लिए। यानी उस वक्त हमारे जो पुलिस में लोग थे या फौज में थे, शायद वो अंधे हो गए थे, उनके सिर पे ओले पड़ गए थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है जब किसी नेता के कहने पे या किसी अफसर के कहने पे हमारी पुलिस डंडे बरसाती है, लाठियां बरसाती है, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ दुष्ट लोग, क्रिमिनल किस्म के लोग घुसे हुए हैं, तो पुलिस को सबसे पहले तो पकड़ के उनको मारना चाहिए। आज तो आप अपनी नौकरी बचा लेंगे, कल आपको कौन बचाएगा? आप भी गुनाहगार हैं अगर आप उनके कहने पर किसानों पे लाठियां बरसाते हैं। अरे आपको तो दया करनी चाहिए। आपके सामने आपका अन्नदाता खड़ा हुआ है, आपका बड़ा बूढ़ा खड़ा हुआ है, और आप उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। किसके कहने पे? उन लोगों के कहने पे जिनको उनका यथार्थ ही नहीं मालूम है। और इतने तरीकों से वो बताएंगे, समझाएंगे किसानों को कि नहीं नहीं तुम्हारा भला कर रहे हैं। किसान इतने मूर्ख, उनको मालूम ही नहीं है। एक अनपढ़ किसान को ये मालूम है कि ये हमारी बर्बादी का सामान है। तो इस देश के तमाम लोग, मुझे लगता है, क्योंकि किसानों ने तो कसम खा लिया, हरियाणा और पंजाब के किसान तो एक साथ खड़े हो गए हैं, और बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। जहां जहां मैं बात करता हूं, तमाम लोग ये कहते हैं हम किसानों के साथ में हैं, और मैं भी पूरी तरह से किसानों के साथ में हूं। नतीजा जो भी हो, हमारे देश के हर बच्चे को बाहर निकलना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, और बताना चाहिए कि हम लोग अभी मरे नहीं हैं। इस देश में अगर आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा है, तो अभी भी वो माएँ मौजूद हैं जो अपनी कोंख से भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, बटुकेश्वर दत्त जैसे योद्धा, वीर, शहीद पैदा कर सकती है। अशफाकुल्लाह जैसे लोग अभी भी पैदा हो सकते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं कसमसा रहे थे, और मुझे लगता है कि लोग इंतजार कर रहे थे कोई आगे बढ़े। किसान आगे बढ़ गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मामला अब रुकेगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, और जब तक ये 3 ऑर्डिनेंस वापस नहीं ले लिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप उन धनाढ़ लोगों को, यानी देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, मैं अक्सर ये सोचता रहता हूं कि लाखों करोड़ रुपया उनको माफ किया गया, उनका कर्जा माफ किया गया, क्योंकि वो दिवालिया होने के कगार पे ऐसा कहा गया कि वो ये पैसा लौटा नहीं सकते हैं सरकार को, उनके पास साधन नहीं है। जरा सोचिए कि उनके पास पैसा नहीं था सरकार को कर्जा लौटाने के लिए, उनको माफ कर दिए, लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, और आज वही लोग हमारे देश की सारी संपत्ति खरीद रहे हैं। किस पैसे से? अब पैसा कहां गया? या तो अब कुछ गड़बड़ है, या जब माफ किया गया उन्हें तब गड़बड़ था। देश के लोगों को जागना चाहिए, और यह मौका है किसानों के लिए। तो ये जिंदगी मौत का मसला है, इसलिए वो बाहर निकल आए। लेकिन हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा? बर्बादी हमारी होगी, हमारे देश की होगी, हमारे बच्चों के भविष्य की होगी। बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा दिए, उनकी उंगलियां बर्बाद हो जाएंगी। टिप्स, इसमें सारा नर्व सेंटर है, उनकी आंखें बर्बाद हो जाएंगी, उनकी मेमोरी चली जाएगी। ये नए नए ऐप्स और टैब्स उनके हाथ में पकड़ा दिए, मोबाइल फोन पकड़वा दिए, और उसमें कैसी कैसी ब्लू मूवियां आती हैं। वो बच्चे जब देखेंगे तो हमारा तो भविष्य बर्बाद है।
लेकिन स्कूल बंद रखेंगे, शराब खाने खोलेंगे, उनको पैसे चाहिए तनख्वाहें देने के लिए, रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, अपनी मर्जी से बंद करवा देते, मर्जी से खोल देते हैं। कोई बड़ा नेता नहीं मर रहा है कोरोना से, सिर्फ आम आदमी, गरीब आदमी मरता है। इसलिए इस हाई टाइम मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप जहां भी हैं, जिस तरीके से भी आप किसानों की मदद कर सकते हैं, उन्हें यकीन दिला सकते हैं कि सारा देश उनके साथ है, ताकि उनको हौसला मिले और हौसले से वो लड़ें। और ये तमाम नेता ये ओपन डिबेट कर लें कहीं भी। क्या दिक्कत है इनको, इतनी जल्दी क्या है? मतलब ऐसी क्या आफत आ गई है, देश में भ्रष्टाचार इतना है, आप उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस लाइए, उसके लिए कोई बिल लाइए। देश में मिलावट इतनी है, उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस लाइए, कोई बिल बनाइए। देश में इतना बुरा हाल है, इतनी बेरोजगारी है, उसके लिए कुछ कीजिए। किसान आत्महत्या करें, उसके लिए कुछ कीजिए। इतना कुछ करने वाला पड़ा हुआ है, आप वो करें। आप ऐसे ऐसे बिल लेके आएंगे कि सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के किसानों का क्या हाल कर दिया, यूपी के किसानों का क्या हाल कर दिया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान कंपैरेटिवली ज्यादा जागरूक हैं, तो उठ के खड़े हो गए। काफी देर से वो कसमसा रहे थे और अब उनको लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही हमारे देश के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, आप जहां भी हैं आप इकट्ठे हो। और ये तमाम जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, जो उनके इशारों पे काम करते हैं, उनके आगे वो डंडे लिए खड़े हो, पुलिस वाले लाठियां भांजने के लिए, जो वो देखेंगे कि सारा देश खड़ा हुआ है। अरे भाई, तुम देश किसके लिए चलाते हो? हमारे लिए चलाते हो ना, जनता के लिए चलाते हो ना। तुमको सत्ता में बैठाया किसने? इन किसानों ने, इस जनता ने, और उन्हीं पे तुम लाठियां भांजोगे। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? किसानों के लिए या उन दौलतमंदों के लिए, उन कारपोरेट्स के लिए, उन अमीर घरानों के लिए? कहीं तो रुकना चाहिए, कहीं तो जाके आपको यह एहसास होना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको सत्ता में पहुंचाया वो आपको सत्ता से उतार भी सकते हैं। ये सिर्फ समय का खेल है, इनको एक होने की देर है। जहां ये सब उठ खड़े हुए एक हो गए तो आप कहां भागोगे? हम इज्जत के लिए सब कुछ करते हैं, हम चाहते हैं कि हमको इज्जत मिले, लेकिन हमारे कृत्य देखिए, हमारे कर्म देखिए, इससे इज्जत मिलेगी? देश में तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बार बार लोग कहते हैं ये अफवाहें हैं। अरे भाई, वहां तो ट्रेन चल रही है, अडानी ट्रेन, जो सब कुछ बेच दिया गया है। बेरोजगार लोग सड़कों पे आ गए हैं, बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, ये अफवाहें हैं। ठीक है, जो हमारा मीडिया है, मेन मीडिया, वो तो बिक गया, इंटरनेशनली भी बिक गया, यहां भी बिक गया। वो तो कोई ढंग की खबर नहीं दिखाएंगे, वो तो फिजूल की बातें दिखाते रहते हैं, लोगों को उलझाए रखते हैं, कभी इधर कभी उधर, मतलब की बात वो करते ही नहीं है। लेकिन मीडिया ने भी अपनी इज्जत खो दी, नेताओं ने अपनी इज्जत खो दी, अपना विश्वास खो दिया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी मोटी बात है कि आप देश के हित में फैसले लें और देश सड़कों पे हो। यह कैसे हो सकता है? आप देश के भले के लिए कदम उठाएं, ऑर्डिनेंस लाएं और देश सड़कों पे हो। यह कैसे हो सकता है? क्या देश के लोग इतने मूर्ख हैं? जब वो आपको सत्ता में लाते हैं, आपको वोट देके जिताते हैं, तब तो बड़े अक्लमंद होते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये जनता जनार्दन है, ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं। लेकिन अब जब वो आपके विरोध में सड़कों पे आ रहे हैं तो वो मूर्ख हैं, वो बेवकूफ हैं। आप उनका भला करना चाहते हैं, भाई उनको ऐसी भलाई नहीं चाहिए तो आप विड्रॉ कर लीजिए कि नहीं भाई ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो हम फिर से सबसे एक सर्वे करवाते हैं, उसमें अगर सब लोग कहते हैं कि नहीं हमको चाहिए तो नहीं चाहिए। इसमें मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें दादागिरी और तानाशाही किस बात की है। अरे भाई, ये पब्लिक के लिए, आप उनके भले के लिए, किसानों के भले के लिए कानून बना रहे हैं, पहले तो आप उनको समझाइए। आप लोगों ने तो लॉकडाउन करके वहां धड़ाधड़ अपने बिल पास किए जा रहे हैं। जब तक लोगों को पता लगा तो सब हक्के बक्के रह गए। इसलिए अगर अब सब लोग इकट्ठे ना हुए, किसानों के साथ खड़े ना हुए, तो शायद हमारा कुछ ना बच पाए। इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं अक्सर हमारे नेताओं के बारे में सोचता रहता हूं कि ये इनकी सोच किस तरह की है, क्योंकि जो भी आप करते हैं उसका एक एंड रिजल्ट होता है, एक अंत में नतीजा निकलता है। वो जो नतीजा निकलता है उसी के हिसाब से इतिहास में आपका नाम घृणा भरे अक्षरों में लिखा जाता है या स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो जब आप गलत ही काम करेंगे, लोग त्राहिमाम करेंगे, हाहाकार मचेगा और सारा देश बर्बाद हो जाएगा। सब लोग चिल्ला रहे हैं इकोनॉमी कितने परसेंट माइनस पे आ गई है, जीडीपी हमारी 23% से भी नीचे आ गई है, तो उससे क्या आपको शाबाशी मिलेगी? क्या आपका नाम स्वर्ण में अक्षरों में, यानी आप किस लिए काम कर रहे हैं? कि आपको मरने के बाद में याद किया जाए, या जब आप नेता न रहें, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री न रहें, तो आपका नाम इज्जत से लिया जाए, या लोग आपका नाम आते ही गालियां दें, आपको कोसें?
जनरेशन तक, जैसे हिटलर को कोसते हैं, जितने भी तानाशाह हुआ, मुसोलिनी हुआ है, जो भी हुआ है, उन सबको कोसते हैं। उनका हाल हम सबने देखा है, सद्दाम हुसैन का हाल हमने देखा है। कितने लोगों का बुरा हाल हुआ जिन्होंने ज्यादतियां की, पब्लिक की आवाज नहीं सुनी। मेरी हमारे नेताओं से भी गुजारिश है कि भाई थोड़ा अक्ल से काम लें। ये हमेशा नहीं रहता, यहां बड़े बड़े तख्त होता, उस पलट दिए गए, खत्म हो गए, चले गए। सिकंदर जैसे लोग, कोई नाम लेने वाला नहीं है। औरंगजेब जैसे लोग, अकबर जैसे लोग खत्म हो गए। हम भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोगों का भला करोगे, दुआएं लोगे, तो मरने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी को लोग आज भी याद करते हैं। कुछ एक नेता है जिनको लोग अदब से याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को, भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव को, बटुकेश्वर दत्त को, तो अशफाकुल्लाह खां हैं, और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनका नाम इज्जत से लेते हैं। तो अगर आप देश के लिए कोई कुर्बानी देते हो, शहादत देते हो, देश का भला करते हो, देश को ऊपर ले जाते हो, आगे ले जाते हो, तभी आपको याद किया जाएगा। अगर इस तरह से अत्याचार करोगे निरंतर, मैं तो हैरान हूं कि जो लोग दूसरी सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे एमपी, वो अगर सपोर्ट दे रहे हैं उस बिल को, तो उनकी सोच कैसी होगी? किस तरह से सोचते हो? अरे भाई, ये देश एक शिप है, ये तैरेगा तो सब तैरेंगे, डूबेगा तो सब डूबेंगे। अगर चारों तरफ हाहाकार होगा, त्राहिमाम होगा, लोग आत्महत्याएं कर रहे होंगे, मारकाट होगी, तो तुम चैन की नींद कैसे सो लोगे? मैं असमर्थ हूं समझने में। काफी दिनों से ये सोचता रहा कि कुछ रिकॉर्ड करूं, लेकिन समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था ये कैसी सोच के मालिक हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। मैं अक्सर ये भी कहता हूं कि जो भी नेता होता है, जो भी उसकी एजुकेशन और मानसिकता होती है, जो उसकी सोच होती है, जो उसका विजन होता है, अगर हम उसको जिता के सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पे बैठा दें, सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा दें, तो उसको वहां बैठा देने से ही वो अक्लमंद नहीं हो जाता। उसके पास उसका जीवन कैसा था, उसकी एजुकेशन क्या थी, उसके संस्कार कैसे थे, उसने किस तरह का जीवन जिया, उस तरह की उसकी सोच होगी। तो पहली बात तो मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि भाई, हम लोगों की गलती है। हमने अगर गलत नेता चुने तो गलत नेता तो गलत ही फैसले करेंगे। अब भी हमको आपस में लड़ने की बजाय चेतने की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है। यूनिटी में सबसे ज्यादा ताकत है, और मैं उन भाइयों को सैल्यूट करता हूं, हमारे उन किसान भाइयों को सैल्यूट करता हूं। मैं उन चापलूसों की बात नहीं करता हूं, उन गद्दारों की बात नहीं करता हूं, जो नेता तो किसान के बने घूम रहे हैं, लेकिन उधर तालमेल गांठ के बकवास करते हैं, मिसलीड करते हैं, किसानों को तोड़ते हैं, अलग करते हैं, विरोधाभास वाली स्टेटमेंट्स देते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया बिल है, ये तो किसानों के भले के लिए है। नहीं, वो दलाल हैं, वो गद्दार हैं। किसानों को चाहिए, जो ईमानदार किसान नेता हैं, उनको चाहिए कि ऐसे गद्दारों को निकाल के बाहर करें, और जो किसान हैं, जो उनके पीछे हैं, उनको भी उनका परित्याग करना चाहिए, वरना वो इस मूवमेंट को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाइयों और हमारे देशवासियों को, जो जिंदा लोग हैं, जो देशभक्त हैं, चलिए देशभक्ति छोड़िए, कम से कम अपने आप को तो बचाने का इंतजाम करिए। देशभक्ति तो बहुत बड़ी बात होती है। आज तो स्थिति ये आ गई है कि आपको लगता है आप घर में बैठ के बच जाएंगे, लेकिन जब सारा कुछ बिक गया, जब किसान ही मर गया, तो आप कैसे बचेंगे? आपके बच्चे कैसे बचेंगे? तो अब आपके पास मौका है, फ्रंट में लड़ने के लिए किसान हैं। किसान हमारे सेनापति बन गए इस मौके पे, इस जरूरत के मौके पर। लेकिन पब्लिक को उनकी सेना बननी चाहिए, उनके पीछे खड़े होना चाहिए, उनको सपोर्ट देनी चाहिए। चाहे आप पानी पिलाएं, चाहे आप हाथ हिलाएं, हाथ जोड़ें, उनको सैल्यूट करें, जो भी करें। आपके अपने अपने तरीके हैं, जहां से भी किसान गुजरें आप उनको सैल्यूट करें, सलामियां दें, अब उन पे फूल बरसाएं। ये हैं जिन पे फूल बरसाने चाहिए थे, वो नहीं जो किडनियां निकाल लेते हैं। ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोगों को मार रहे हैं कोरोना के नाम पे और लाखों रुपए वसूल रहे हैं और डेड बॉडी नहीं देते हैं, वो फूलों के काबिल नहीं थे। ये हैं, इन पे बरसाइए फूल और जाइए उनके लिए खाने का इंतजाम करें। आप 2 के लिए, 4 के लिए, जिसके लिए भी, क्योंकि अन्नदाता तो वही है ना। ये पहला मौका है, अब तक अन्नदाता ने हमको अन्न दे के जिंदा रखा है। आज हमारी जिम्मेदारी है थोड़ा बहुत कर्ज उतारने की, रिवार्ड वापस करने की, कि आज हम आपके लिए रोटी लेके आए हैं। ये कितना कमाल का जेस्चर होगा हर इंसान का इस देश में। और किसान याद रखिएगा 70% हैं, और जो हालात पैदा हो रहे हैं देश में, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे दुष्ट नेताओं को वो गांव में घुसने देंगे। पंजाब में तो ये शुरू हो गया है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, और शायद हरियाणा में भी ऐसा होगा। तो आने वाले वक्त में बहुत लोगों की सरकारें बनी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मेरे देश के लोगों से प्रार्थना है कि एक बार किसानों की सरकार बनाएं। किसान
अगर हमारा खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, हमारा गांव खुशहाल होगा तो पूरा देश, क्योंकि 70-75% लोग हैं, अगर 70-75% खुशहाल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। फिर व्यापारी भी खुशहाल होगा, फिर शहर भी खुशहाल होगा, क्योंकि हम लोग गांव पे निर्भर हैं, गांव पे जिंदा हैं। अब देखिए, इन लोगों ने तो प्याज के ऊपर पाबंदी लगा दी, निर्यात पे पाबंदी लगा दी, वो पोर्ट्स के ऊपर कितना हजारों टन प्याज पड़ा हुआ है, तो वहां किसान बेचारे रो रहे हैं, वो वहां पे धरने दे रहे हैं। ये किस तरह की मानसिकता है? अरे भाई, निर्यात करो, यहां ना बढ़ जाए, वोटें आ गई हैं, इलेक्शन आ गया है, यहां उसका मूल्य ना बढ़ जाए, कोई बात नहीं, अगर उसका मूल्य बढ़ जाएगा, लेकिन किसान को तो बचाओ। अपने आप को बचाने के लिए आप निर्यात रोक रहे हैं कि उसका भाव ना बढ़े, लेकिन किसान मर जाए तो मर जाए, वो तो पहले कर्ज में डूबा हुआ आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये जो योजनाएं हैं, ये जो सियासत है, ये गलत किस्म की सियासत है, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जहां भी आपको किसान बेचारे विरोध करते दिखाई दें, एजिटेशन करते दिखाई दें, या वो बंद करने जा रहे हैं 25 को, तो पूरा भारत बंद होना चाहिए, पूरा पंजाब बंद होना चाहिए। कोई आदमी, सारे सॉलिडारिटी से, एकता से उनके साथ में खड़े हों, तभी शायद हम सब लोग बच पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं सदैव के लिए उनका आभारी रहूंगा, उनका कर्जदार रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल